एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नंबर्स दिए हैं इसका रेशियो फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में है 81 to 108। 81 to 108 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 से आगे है उसे लिखा जाएगा ऊपर और 108 जो 2 के बाद है उसे लिखा जाएगा अपर में। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं तो उसे हम इसे काट पाएंगे। ठीक है, अगर इससे हमें डायरेक्ट पता ना चले तो इसके लिए हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो 8, 10, 1, 9 होता है तो इससे हम 3 के टेबल से काट सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर 3 के टेबल में अभी भी आएगा ये 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। और 108 जो है वो उसके लिए ये भी 8 + 1 9 होता है, सो 3 के टेबल से काट सकते हैं। यहाँ 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर सॉरी यहाँ पे हम 2 से भी काट सकते थे पहले। 108 है ना, तो पहले से 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो दोनों में जो कॉमन चीजें हैं 81 और 108 में जो दोनों में आ रहा है, यहाँ 3 टाइम है ना, तो यहाँ भी 3 टाइम तो 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसा बोल सकते 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 के टेबल में दोनों चीज आता है। ठीक है, यानी कि 27 के टेबल में दोनों चीज आ रही है। 27 3 जा जो होता है ना वो 81 होगा और 27 और ये 2 2 जा 4 होता है ना, तो 27 4 जा करेंगे ना तो वो 108 होता है। ठीक है, तो यहाँ सेम चीज क्या हो जाती है, कट। तो बचा क्या 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4 बचा तो 3/4। सो यहाँ पे रेशियो क्या कहलाएगा, रेशियो इसका कहलाएगा 3:4। तो ये इसका रेशियो इस तरह से। अब सेकंड पार्ट इसका, बी पार्ट में 98 to 63। 98 to 63। तो अब इसका रेशियो फाइंड करें तो अब डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा ये कौन से टेबल में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसके लिए हम इस तरह से इसको, अब ये जो है 2 से जाएगा पहले तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, यानी 49 2 जा करेंगे तो वो 98 होता है। फिर 49 जो है वो 9 और 4 होता है 13। ठीक है, अब ये आगे 2 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये 7 के टेबल में आता है 49, इसके अलावा और किसी टेबल में ये नहीं आ रहा है। तो 7 7 जा 49 होता है और 7 1 जा 7। सो 98 के लिए ये चीज हुआ। और दूसरा है 63। तो 63 ये पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो 21 आया। अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 जा 21। अब 7 से 7 1 जा 7
दोनों में 7 आ ही रहा है दो टाइम, ठीक है। तो अब 98 to 63 है ना, तो 98 को आगे लिखा जाएगा ऊपर और अपन में 63 लिखा जाएगा। अब 98 जो है उसके लिए क्या लिखेंगे, 7 to the 14 होता है, तो 14 7 जा 98 ऐसा लिखेंगे पहले, 14 7 जा 98 होता है ऐसा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेम चीजों को काटेंगे तो फिर ये नंबर छोटा बन पाएगा, ठीक है। हमें तो यही चीज चाहिए ना, इसका रेशियो हमें लिखना है और ये जितना छोटा हो सके वो हमें ट्राई करना है, इस नंबर को जितना छोटा बनाया जा सके। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं। अब 98 कौन से टेबल में आ रहा है ये अगर ना पता चले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आगे बड़ा नंबर था, राइट, तो ऐसे समय पे हम ये शॉर्टकट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से पहले 98 के हमने पार्ट किए ऐसे, तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, फिर 7 के टेबल में, फिर 7 1 7, तो इस तरह से 2 × 7 × 7 ये इस तरह से 98 बनता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सब नंबर्स भी साथ में लिख सकते हो कि अगर आप चाहो तो 2 × 7 × 7, ठीक है, ये आपने 98 के लिए लिखा, फिर 63 के लिए 3 × 7 ऐसा भी लिख सकते हो। फिर सेम चीजें काट दो, सेम चीजें क्या क्या है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7, अब बचा और क्या, तो 7 × 14 और 6 × 9, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब बड़ा नंबर लिखना हो तो फिर आगे जैसे कि कॉमन नंबर हो वो लिखो, कॉमन नंबर यहाँ पे 7 है तो 7 लिखा, फिर 7 2 × 14 है तो वो लिखा, फिर यहाँ पे कॉमन दोनों में वो 7 है और ये 3 3 9 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 7 7 को कट कर देंगे तो 14 और 9 बचा, तो 14/9, ठीक है, ये आया। इससे छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते। सो अब रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, तो रेशियो इसे अब लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में, तो 40:9 ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट अब इसका सी पार्ट, सी पार्ट में है 33 किलोमीटर to 121 किलोमीटर। तो जो 2 से आगे है उसे ऊपर लिखा जाएगा 33 किलोमीटर और 2 के बाद जो है 121 किलोमीटर, इसे अपन में लिखा जाएगा। तो किलोमीटर से तो किलोमीटर कट जाएगा। अब 33 और 121 दोनों 11 के टेबल में आते हैं, ठीक है, यानी कि 11 × 33 और 11 × 11 का जो स्क्वायर होता है ना वो 121 होता है। यहाँ पे सेम नंबर कट हो जाएगा तो 3/11 बचा, 3/11। सो यहाँ पे रेशियो क्या आया, 3:11, ये इसका आंसर 3:11। अब डी पार्ट, डी पार्ट में है 30 मिनट to 45 मिनट्स। तो अब इसका रेशियो फाइंड करें, तो 2 से आगे जो है वो हम ऊपर लिखेंगे इस तरह से 30 मिनट्स अपॉन 45 मिनट्स।
तो सेम चीज कट जाएगा, मिनट से मिनट कट गया। अब 30 और 45 दोनों 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 जा 30 और ये 5 9 जा 45। फिर 5 5 कट, अभी भी ये कर सकता है 6 और 9 है, तो 6 और 9 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 हो गया। तो सेम नंबर्स कट, तो क्या बचा? 2 and 3, तो 2/3। सो अब हम इससे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या रेशियो आया? 2:3। तो ये इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें रेशियो ही फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट में 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, ऐसा। तो यहाँ पे जो यूनिट है ना, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को सेम चीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या तो फिर दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को आवर्स में, ओके। तो यहाँ पे हम दोनों को मिनट्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लिखा है 30 मिनट्स वही लिखते हैं और अपर में 2 के बाद वाला नीचे आएगा 1.5 आवर्स। अब दोनों को सेम यूनिट में रखना है, ठीक है। तो ये 30 मिनट है, तो उसमें इसको मिनट में ही रखते हैं और ये जो आवर्स में है उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटा, ठीक है। अब 1.5 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में होती है 60 मिनट, ठीक है। और हाफ आवर में होती है 30 मिनट्स। तो 60 मिनट्स 1 आवर की और 30 मिनट्स दूसरे हाफ आवर की, ठीक है। तो ये हो गई 90 मिनट्स। सो यहाँ पे 1.5 आवर यानी कितनी मिनट्स होती है उसमें? 90 मिनट्स, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर सेम यूनिट में आ गए। तो अब मिनट से मिनट कट पाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 3 जा 9 होता है। सो यहाँ ऊपर कुछ नहीं, तो 1, तो 1/3 आया, 1/3। सो यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो क्या कहलाएगा? रेशियो इज इक्वल टू 1:3। ये इसका आंसर। बी पार्ट 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ भी सेम यूनिट में नहीं है, ये एक सेंटीमीटर में है तो दूसरा मीटर में है। तो पहले दोनों को सेम चीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1.5 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर
इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो हाफ मीटर में कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा ना करना हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देने का। अगर ऐसा ना करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो चीज दिया वही लिखो। तो 40 सेंटीमीटर और 2 के बाद वाला अपन में 1.5 मीटर। सो ये दोनों चीज सेम यूनिट में नहीं है, तो पहले सेम यूनिट में लिखने के लिए दोनों को सेंटीमीटर में रख दे रहे। तो 40 सेंटीमीटर अपन 1.5 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो ये वो हुआ 150 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, 0 से 0 कट। अब दोनों किसी सेम टेबल में आ रहे हैं। 4 और 15 दोनों सेम टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका रेशियो बनेगा कि 4/15 पहले लिखेंगे और आप ये रेशियो में लिखेंगे 4:15। तो ये इसका रेशियो। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। सी पार्ट 55 पैसे ₹2.1 एंड डी पार्ट में 500 ml 2 लीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसे और रुपीस को दोनों को पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 50 पैसे 2 के बाद जो है उसे अपन में लिखे हैं तो 1 रुपीस। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, सेम यूनिट में नहीं है, तो दोनों को पहले पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 55 पैसे, अगर दोनों को पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो 1 रुपीस इक्वल 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे 1 रुपीस की जगह रखेंगे 100 पैसे। तो पैसे से पैसे कट जाएगा और 55 और 100 दोनों को 5 के टेबल से काट सकते हैं। तो दोनों 5 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि 11 5 जा 55 होता है और 25 जा 100 होता है। तो 5 5 कट, तो 11/20। अब दोनों सेम टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 11/20 अब रेशियो की फॉर्म में 11:20 लिखा जाएगा। तो ये इसका रेशियो होगा। लास्ट पार्ट इसका 500 ml टू 2 लीटर्स। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml होता है, वो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को पहले ml में कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। तो पहले जो दिया वो लिखिए, अगर तो 500 ml 2 के बाद जो है वो अपन में लिखा जाएगा 2 लीटर्स। अब दोनों को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 500 तो ml में है। अब 2 लीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 लीटर। तो यहाँ पे 20 से 20 कटा, तो यहाँ पे 20 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, ये लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया ना,
तो ये भी ml हो गया, ठीक है, मिलीलीटर। तो ml से ml भी कट जाएगा, तो 5 इन 20 बचा, तो 5 4 का होता है 20, तो नीचे 4 आया होगा, 1 पूछ रहे तो 1/4, तो रेशियो की फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो 1:4 लिखा जाएगा। तो डी में आंसर आया 1:4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8, in a year Seema earns rupees 1,50,000 and saved 50,000 rupees. Find the ratio of A part में money that Seema earn to the money she saves, ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि एक साल में सीमा जो है ना 1,50,000 अर्न कर रही है, ठीक है, अर्न कितना कर रही है 1,50,000 रुपीज, और सेव कितना कर रही है, सेव कर रही है 50,000, 1,50,000 रुपीज अर्न कर रही है और सेव कर रही है 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले रेशियो किसका फाइंड करना है, ए पार्ट में मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी शी सेव्स, अर्न टू सेव का रेशियो फाइंड करना है, अर्न टू सेव्स। तो अर्न टू सेव्स का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जितना अर्न किया है वो 2 से पहले है, तो ठीक है, अर्न कितना किया 1,50,000, तो इसका रेशियो लिखा जाएगा। रेशियो के लिए पहले हम पहले इसमें इस तरह से लिखेंगे कि अर्न कितना किया 1,50,000, तो ये ऊपर लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 के बाद वाला यानी सेल्स वैल्यू कितना है 50,000। अब सेम 0 कट जाएंगे, 30 से 30 कट जाएगा, और ये 1 और 0 है तो वो भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे 5, अभी भी ये कट पाएगा, 5 के टेबल में 15, तो 5 3 जा 15 हो जाता है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 कहलाता है, तो यहाँ पे रेशियो क्या कहलाएगा, तो पहले इसे इस तरह से लिखा जाएगा 3/1, और रेशियो की फॉर्म में लिखिए तो 3:1 आएगा। तो ये इसका ए पार्ट हुआ। इसके बी पार्ट में पूछा है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड। अब यहाँ पे वो कितना स्पेंड करे ना वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर देखो वो अर्न कर रही है, कमा रही है 1,50,000, बचा रही है 50,000, तो कितना स्पेंड कर रही होगी, ऑफ कोर्स 1 लाख रुपीस। अगर 1,50,000 कमा रही है और इसके बावजूद वो 50,000 बचा रही है, तो वो कितना स्पेंड कर रही होगी 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेंड इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पे इसी चीज का रेशियो फाइंड करना है, सेव टू स्पेंड, सेव टू स्पेंड। तो सेव कितना कर रही है, सेव कर रही है 50,000, तो 50,000 रुपीज पर लिखा जाएगा, और स्पेंड कितना कर रही है 1 लाख रुपीज को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर अब
इसके सेम 0 कट कर देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ सबके 0 इसके भी कटेंगे और इसके भी, और रुपीस से रुपीस कट गया। सो बचा 5 एंड 10। 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 2 10 हो गया, तो ऊपर 1, तो ये हुआ 1/2। तो अब इसका रेशियो 1:2 कहलाएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा है देयर आर 102 टीचर्स इन स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें बताया 102 टीचर्स इन स्कूल। तो टीचर्स कितने हैं? 102 एंड स्टूडेंट्स कितने हैं? 3300। कितने स्टूडेंट्स? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स टू स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 102, और 2 के बाद जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 3300। तो अब यहां पर दोनों को कट करना है। ठीक है, इसे आप छोटा बनाना है, तो इतने बड़े नंबर को अगर छोटा बनाना है तो इसके लिए ना पता चले तो सबसे पहले इसे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो अगर 102 है, ठीक है, तो इसे सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, तो 2 5 10 और 2 1 2 हो गया। फिर ये अब 3 से जाएगा, 3 1 3 और 3 7 21, यानी 17 3 51 होता है, और अब 17 1 17। अब ये 3300 के लिए पहले ये 2 से जाएगा, 2 1 2 2 6 12 और 2 5 10 और पीछे 0। ठीक है, 2 1 2 1 बचेगा, फिर 2 6 12 1 बचेगा, और 2 5 10, फिर ये पीछे वाला 0। अब ये 2 से अभी भी कटेगा, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 2 4 और 2 5 10। अब ये 8 and 2 10 होता है, 10 and 5 15, तो ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, एक मिनट, 3 2 6, फिर 2 बचेगा, फिर 3 7 21 और 1 बचेगा, तो 3 5 15 होगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 5 5 25, तो 55 आएगा। अभी भी 5 से जाएगा तो 11 5 55, अब 11 से जाएगा तो 11 11। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेम नंबर्स कौन कौन से आ रहे? 2 और 2, 3 and 3। ठीक है, तो सेम चीज कट जाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे
17 बचेगा। ठीक है, यानी कि इसे काट के हम कितना ला पाएंगे 17, और इसे काट के कितना ला पाएंगे 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 होता है, तो इसे काट के हम 50 ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 अपन में 50, इसलिए अब इसका रेशियो क्या कहलाएगा, अब इससे छोटा ये बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो रेशियो आया 17:50। एक मिनट, और 2 1 जा 2 1 बचा, 2 6 जा 12 1 बचा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर ये 0, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 3 2 जा 6 2 बचा, यहाँ भी ठीक है, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 11। अरे हाँ, क्योंकि मैंने 11 नहीं लिखा ना, हाँ यहाँ पे हमने 11 बोल गए ना, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 होता है, और 50 मल्टीप्लाई 11, 50 मल्टीप्लाई 11 होगा तो 550 आएगा, तो यहाँ पे 550 आएगा। अब दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आएगा तो 550 आएगा यहाँ पे, और ये 17, तो 17:550 हुआ, तो ये इसका आंसर।